हेलो। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो। क्लियर है एकदम? कि कुछ लैगिंग वगैरह, कुछ क्रैक वगैरह कुछ नहीं है ना? ओके ओके, ठीक है ठीक है। यस सर, यस सर, ठीक है। ठीक है। तो आफ्टरनून, मेरा नाम हिमांशु शुक्ला है। ठीक है, और मैं आप लोगों का डिजिटल स्किल्स लेने वाला हूँ। मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं खुद एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर, और आप लोगों के डिजिटल स्किल्स जो सिखाना है, आप लोगों को जो भी इसमें सीखना है वो मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे, आप लोग मुझसे ले पूछ सकते हैं एंड ऑफ द क्लास। ठीक, लास्ट में हम डाउट के लिए सेशन रखेंगे। और उसके अलावा पिछली क्लास से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है, या आप लोगों को आपका कुछ वेरीफाई करना है, कुछ होमवर्क वगैरह दिया था आपको सर ने, अगर उससे रिलेटेड कुछ डाउट है आप लोगों को, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सुचिता, आपको कुछ कहना है? कल के रिकॉर्डिंग क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास के बारे में मैं एक बार आप लोग को पूछ के आऊंगा, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्यों नहीं आया है वो। ठीक है, मैं एक बार पता कर लूंगा, फिर आप लोगों को बता दूंगा। हेलो हिमांशु मुझे सर। बस। हेलो। हाय, प्रशांत दिस साइड। हेलो, या गुड आफ्टरनून सर। सारे स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, आपका रिकॉर्डिंग आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है। 24 आवर्स लगते हैं हमें रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोड करने के लिए। बाकी जिन बच्चों को अटेंडेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज़ सपोर्ट को कांटेक्ट कर लीजिएगा। पोर्टल से प्रॉब्लम है, अटेंडेंस से प्रॉब्लम है। ठीक है। सपोर्ट को कांटेक्ट कर लीजिएगा, सर से बस टॉपिक रिलेटेड डाउट्स पूछिएगा। एंड सर जो असाइनमेंट ये बच्चे आप बच्चों को असाइनमेंट जो देंगे, ठीक है, वो असाइनमेंट सब बच्चे अपने पास ही रखेंगे। जब इस क्लास की अभी सेकेंड क्लास है, जब 11th क्लास होगी, आपका 10 लाइव क्लास पूरा हो जाएगा। जब 11th क्लास होगी, बच्चे को सारा गाइडेंस मिल जाएगा कि ये असाइनमेंट सबमिट करना कहाँ है। ठीक है, तो उसका ओके सेपरेट क्लास अलग से होगा असाइनमेंट वगैरह के लिए। अभी कंप्लीट करके अपने पास रखना है, सही है गलत है सब 11th क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। जून तक हमारी ये इंटर्नशिप जाने वाली है। ठीक है, तो आपके पास अभी इनफ और प्लेंटी टाइम है कि आप अभी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, लॉगबुक, रिपोर्ट इन सब पे अलग से टाइम दें। अभी आप प्लीज लर्निंग पर ध्यान दीजिए सभी लोग। ठीक है, दैट्स इट। एंड थैंक यू सो मच हिमांशु सर, ओवर टू यू। इट्स ओके ओके। तो सुचिता, आपने हैंड रेस किया, आपका जो भी आप टेक्स्ट चैट में लिख दीजिए। आपने हैंड रेस काफी देर से किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्लास करेंगे। सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में स्विच करूं मैं, क्या है आप मुझे एक बार बता दीजिए। अगर इंग्लिश चाहिए तो थम्स अप कर दीजिए, हिंदी चाहिए तो हिंदी लिख दीजिए टेक्स्ट में। हिंदी हिंदी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? ठीक है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स है। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर्स में बेसिक्स क्या क्या होता है, क्या क्या यूज होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या, कैसे कैसे उनको यूज किया जाए। ठीक है, कंपोनेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कहाँ पे उनको अप्लाई करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, नॉलेज होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम सीखेंगे। बेसिक लेवल क्या होता है, डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं,
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजों को हम आज सीखेंगे। तो एक सेकंड दीजिए बस। लैग तो नहीं हो रहा है ना वीडियो? ठीक है। हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव ये सब रहने वाला है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होती है, फाइल कैसे स्टोर होता है, क्या क्या स्टोरिंग होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोगों को कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज है? यस नो में एक बार आंसर कर दीजिए कि है ये। Yes, ठीक है। ठीक है। ओके। ओके ओके, ठीक ठीक है। ठीक है। तो पहले तो हम लोग का ये होने वाला है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है। कंप्यूटर बेसिकली एक सिस्टम है, पूरा एक ऐसा सिस्टम है जो कि ह्यूमंस ने मतलब इंसानों ने ही बनाया है इंसानों को काम आसान करने के लिए। ठीक है। तो कंप्यूटर से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जो से पहला कंप्यूटर आया था, जो पहला सबसे कंप्यूटर बनाया गया था दुनिया में, वो बेसिकली बना था सिर्फ एक काम के लिए, कैलकुलेशंस, कैलकुलेट करने के लिए, चीजों को कैसे कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करना है, ये सब करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे उसमें बाकी की चीजें इंटीग्रेट करते गए कि उसमें फिर हमने और भी चीजें, पेंट लाया, वर्ड लाया, एक्सेल लाया, फिर उसके बाद हमने उसमें स्काइप लाया, जीमेल लाया, ये सारी चीजें ऐड ऑन किया, उसमें इनपुट आउट डिवाइसेस ऐड किए। और पहले, अभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह आ गए हैं जो कि हम आगे देखेंगे। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम पे से होता था कि हर एक चीज कोड करनी पड़ती थी। अभी कैसे, अभी हम माउस से एक क्लिक किया हमें जो भी सिस्टम चाहिए वो खुल जा रहा है। पहले वैसा नहीं था, पहले आप हर एक चीज खुद से लिखना पड़ता था। तो उन चीजों के लिए धीरे धीरे उसको कैसे डेवलप किया है, क्या किया है, वो सारी चीजें हम जानेंगे थोड़ा बेसिक में। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है। तो हार्डवेयर का बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है कि फिजिकल पार्ट्स जो होते हैं, जो कि हम छू सकते हैं, जो जो कि हम डायरेक्टली देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। या फिर यूं कह लो कि जो हम फिजिकली यूज करते हैं, जिन पार्ट्स को हम डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया। तो ये सारी चीजें हार्डवेयर में आती हैं। ऐसे प्रिंटर, ये सब सब हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है और वो हेल्प करता है हर एक चीज को रन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। बेसिकली अगर मैं रियल टर्म्स में आपको बोलूं तो वो हार्डवेयर वो इंसान है जो कि काम कर रहा है। ठीक है। जो कि काम खुद जाके कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे जाके कर रहा है। और सॉफ्टवेयर वो मैनेजर है जो कि पीछे बैठा हुआ है, ऑफिस में बैठ के बस एक कमांड दे रहा है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है। साउंड प्रॉब्लम सबको है? ओके। मैंने कहा एक बार आप अपना नेट चल लीजिए, आप अपने एंड से देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बाकी लोगों को तो नहीं है साउंड प्रॉब्लम। ठीक है। और ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इतना समझ में आ रहा है क्या होता है, बेसिक आइडिया मिला है क्या होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर में जैसे आपको एग्जांपल्स अगर देना है सॉफ्ट का, तो हम पेंट यूज करते हैं। मोबाइल में भी हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट? हम अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करते हैं, amazon फ्लिपकार्ट सबने यूज किया है, राइट? ये चीजें हाँ, तो amazon फ्लिपकार्ट ये भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर ही हैं। ठीक है। हार्डवेयर का फिजिकल कंपोनेंट्स यहाँ पे कुछ की एग्जांपल्स है, राइट? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, ये बेसिक ऑप्शंस है जिनके बिना। और सॉफ्टवेयर ऐसे ऑप्शन चीजें हैं, सॉफ्टवेयर वो चीजें हैं जो विदाउट, जिनके बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता है। अगर आपको हार्डवेयर, अगर आपका अच्छे से चाहिए कि चले, अच्छे से काम करे, तो आपके सॉफ्टवेयर प्रॉपर अप टू डेट होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है। जैसे हमारा वर्ड एक सॉफ्टवेयर है,
जो अभी हम लोग जिस पे अभी हम ये क्लास चला रहे हैं टीम्स पे, वो खुद एक सॉफ्टवेयर है, राइट? ठीक है। तो ये बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं। इनको मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ दिखा देता हूँ एक बार। कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। ये जैसे सीपीयू है हमारा कंप्यूटर का, एक पूरा सिस्टम जो है, बेस सिस्टम, अगर वो मुझे समझाना हो आपको एक उस डायग्राम में, तो वो ये है कि हमारा एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं जिसे हम। सीपीयू बेसिकली कंप्यूटर का, जैसे हमारे इंसानों में, ह्यूमंस में दिमाग होता है, ब्रेन होता है कि हमें क्या करना है, जो हमें समझाता है हमें करना क्या है। एग्जैक्टली वैसे एक सीपीयू होता है कंप्यूटर के लिए, जहाँ पे पूरा डाटा जाता है, जहाँ से पूरा कमांड मिलता है कंप्यूटर को कि क्या करना है। ठीक है। सीपीयू में स्टोरेज होता है चीजों को स्टोर करने के लिए, रैम रोम बेसिकली। ठीक है। कुछ इनपुट इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिससे कि हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, और फिर कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिससे कि हमें वो पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है। ये पूरा एक कंप्यूटर का सिस्टम होता है। ऑलराइट। उसके बाद आते हैं हमारे, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इतना क्लियर हुआ है? हेलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। अभी हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा होगा, जैसे कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिससे कि हम बताते हैं, हम कमांड देते हैं, हम बताते हैं कंप्यूटर को कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे आप टाइप करते हो, आप कंप्यूटर को बताते हो कि ठीक है मुझे ये टाइप करना है, ये मुझे सामने मेरे स्क्रीन दिखना चाहिए लिखा हुआ। जैसे कुछ भी अगर जो भी हो, तो वो इनपुट डिवाइसेस हो जाता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस है, ठीक है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, इन चीजों से हम स्कैन कर रहे हैं। यस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप उससे कमांड दे रहे हो, आप टाइप कर रहे हो, वो आपको रिटर्न में नहीं दे रहा है, आप उससे दे रहे हो कुछ। ठीक है। जिन जिन चीजों से आप कमांड देते हो, जैसे आपके फोन में जो बटन्स होते, पहले बटन्स के जो फोन आते थे, जो बटन्स होता था, वो पूरा कीपैड एक इनपुट डिवाइस था। ठीक है, अगर उसको डिवाइस की तरफ नजरिए से देखा जाए तो वो पूरा एक इनपुट डिवाइस था। उससे क्योंकि हम टाइप कर रहे करते थे, और जो सामने स्क्रीन पे हमें वो आता था, तो स्क्रीन आउटपुट डिवाइस हो गया हमारा, क्योंकि वहां से हमें पता चल रहा था कि हम जो कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर वही सही कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है। वॉइस कितने लोगों को क्लियर नहीं आई है? ज्यादातर लोगों को वॉइस क्लियर, जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है वो प्लीज एक बार अपने एंड से नेट चेक कर लीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को तो वॉइस क्लियर है। ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस पे आ जाते हैं अब हम। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिनसे हमें हमारा एक दिया हुआ कमांड हमें पता चलता है कि सही एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, और जो हमने कमांड दिया है वो हमें रिजल्ट देता है। हमारे कमांड के बाद हमें जो डिवाइसेस रिजल्ट देते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल जो सबको समझ में आएगा, स्पीकर। जब हम कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, हमें आवाज स्पीकर्स के थ्रू आती है। ठीक है। तो इस वजह से वो एक गुड डिवाइस है। प्रिंटर, जब हम कुछ प्रिंट देते हैं तो हमें प्रिंटर्स प्रिंट करके देती है, वो प्रिंट कमांड हमें रिटर्न, हमारा पेजेस प्रिंट होके आते हैं, वो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ऐसे और भी एग्जांपल्स है जो आउटपुट डिवाइस में कंसिडर होते हैं। ठीक है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है कि बेसिकली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में काम कैसे चलता है।
ये यहाँ पे जो है ये हमारा एक सीपीयू है, राइट? ठीक है, ये सीपीयू हम जब भी कोई इनपुट, यहाँ से हम एक इनपुट देते हैं जो कि मेन मेमोरी में जाता है, ठीक है। वहां से सीपीयू के अलग अलग जो प्रॉपर पर्टिकुलर सीपीयू का जो हिस्सा हमने अलॉट किया हुआ है, वो हमारे इनपुट के बेसिस पे सीपीयू के उस हिस्से में जाता है। वहाँ पे सीपीयू से प्रोसेस करता है, समझता है कि उसे करना क्या है, ठीक है। फिर वहां से फिर वो जिस आउटपुट डिवाइस के पास भेजना है वो डिसाइड करता है। फिर वहां से वो आउटपुट डिवाइस के पास डाटा देता है और फिर वो आउटपुट डिवाइस हमें वो आउटपुट देता है। ये बहुत बेसिक तरीका है समझाने का, ठीक है। इसे अगर आप लोग ये फ्लो चार्ट भी दिमाग में रखोगे, ये डायग्राम भी अगर आप लोग दिमाग में रखोगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि कंप्यूटर का जो बेसिक इनपुट आउटपुट का काम होता है वो कैसे होता है, एग्जैक्टली वो किस फ्लो में चलता है, ठीक है। यहाँ समझ में आया सबको? ठीक है, ठीक है। तो अभी तक जो चीजें आप अपने रेगुलर लाइफ देखते हैं, जो भी आप अपने रेगुलर लाइफ में देखते हैं, तो उसके बेसिस में मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है। आउटपुट किस चीज, कौन से डिवाइसेस को आप आउटपुट बोल सकते हो, कौन डिवाइसेस को आप इनपुट बोल सकते हो रेगुलर लाइफ में आपके आसपास, जो आप अपने आसपास देखते हैं रोज की जिंदगी में, उस हिसाब से बताइए। एक एक एग्जाम, कोई कुछ भी देंगे तो चलेगा, कोई भी एग्जांपल अगर आप लोग के पास हो कुछ। प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर इनपुट है, आउट है? टावर स्पीकर, सही है, आउटपुट है। नहीं, मॉनिटर इनपुट नहीं है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस ही है, मॉनिटर को आप इनपुट नहीं बोल सकते हैं। कीबोर्ड इनपुट है, सही है। फोन, टीवी फोन आप क्या बोल रहे हैं, इनपुट है आउटपुट है, क्या है टीवी फोन? माउस इनपुट है, सही है। टीवी फोन आउटपुट है, ठीक है। ये तो कंप्यूटर रिलेटेड हो गया है, इसके अलावा कुछ बताइए जो, अगर मैं आपको बोलूं कंप्यूटर के अलावा आपको अपनी रोज की जिंदगी से बताना है, तो आप क्या, कुछ एक दो एग्जांपल। नहीं, स्कैनर इनपुट है, स्कैनर आउटपुट नहीं है। स्कैनर से आप स्कैन कर रहे हैं, आप स्कैन करके डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, स्कैनर इनपुट होता है। एटीएम मशीन, हाँ सही है, एटीएम मशीन पैसा देता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया इनपुट आउटपुट क्या होता है, आइडिया मिल गया आप लोगों को। ठीक है। अभी हम अगला देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, बट वो पूरा पूरा कंप्यूटर हमारा रन करता है। हमारा पूरा जो कंप्यूटर का कंट्रोलिंग है,
अंदर जो एक एक कंट्रोल सब कुछ होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलता है, ठीक है। जैसे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एक कंपनी में जो ऊपर एक बॉस होता है जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है, हर एक ऑपरेशंस को देखता है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर के लिए हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि कंप्यूटर के हर एक फंक्शन, हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज बड़ी चीज को मॉनिटर करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अटेंडेंस के लिए जितने भी लोग बोल रहे हैं, अटेंडेंस के लिए आप लोग प्लीज सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करिए। अटेंडेंस के लिए सही इंसान नहीं हो आप लोगों को कुछ भी उस बारे में गाइड करने के लिए, आप लोग सपोर्ट टीम को ही कांटेक्ट करिए उसके लिए, ठीक है। तो वापस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आप लोग वही क्वेश्चंस पूछिए जो कि क्लास से रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस मत पूछिए आप लोग। जो भी डाउट है आप लोग टीम से पूछ लीजिए वो चीजें, ठीक है, क्लास जैसे डाइवर्ट हो जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें हम लोग कंप्यूटर को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सबको पता है, वो ठीक है, जो कि हम लोग कंप्यूटर में जनरली यूज करते हैं, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, ठीक है। विंडोज एक्सपी बहुत पुराना था, विंडोज विस्टा, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुआ करते थे जिनसे कि जो कि कंप्यूटर को रन करते हैं, जो कि कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल करते हैं। कम और ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होता है, आपके फोन में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम लोग एंड्रॉयड बोलते हैं। एंड्रॉयड वाली फोन्स में जितने भी होते हैं एंड्रॉइड्स होते हैं। एप्पल का भी आईफोन वगैरह होता है, उसमें आईओएस होता है, ठीक है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम हटा देंगे अपने फोन से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से, तो फिर वो सिर्फ एक, कहते हैं ना, डब्बा बन जाता है। वो सिर्फ एक, बस आपके हाथ में होगा, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसका कोई यूज नहीं बचता है फिर। जब तक आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे आप उसको किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर लैपटॉप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें विंडोज होता है, लिनक्स होता है, ठीक है। जो मैकबुक वगैरह होता है उसमें मैक ओएस यूज होता है, ठीक है। फोन में हमारे एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड के बहुत सारे अलग अलग वर्जन होते हैं, आईओएस होता है। ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन अगर आपको देना हो, मतलब मुझे बताना हो अगर आप लोग को कैसे होता है, तो हम कुछ भी जो कमांड देते हैं, हमने जैसे हमने कुछ टाइप ना, हमने वो टाइप किया, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझता है पूरा इनपुट डिवाइस के थ्रू। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू फिर वो डिसाइड होता है कि कहाँ पे जाना है, क्या कहाँ से उसका आउटपुट देना है, ठीक है। कि उसका आउटपुट मॉनिटर से आएगा, कि हमने सॉन्ग प्ले करने के लिए किया है तो उसका आउटपुट हमारा स्पीकर से आएगा। हमने कुछ प्रिंट कमांड दिया है तो वो प्रिंटर से आएगा। ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे अभी मेरा ये कर्सर मूव हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे कर्सर कर्सर दिख रहा है ना सब लोगों को। तो ये जो कर्सर है, ये जैसे यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ 7 पे मैं लेके जा रहा हूँ, 8 पे मैं लेके जा रहा हूँ। ये कर्ज आ कैसे रहा है, मैं तो माउस से कंट्रोल कर रहा हूँ, राइट। मैं तो माउस यहाँ पे हिला रहा हूँ, तो वहां पे स्क्रीन पे वो कर्सर कैसे मूव हो रहा है। तो अंदर इसके जो पूरा सिस्टम है, कंप्यूटर के अंदर जो पूरा सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मेरे माउस को सेंस कर रहा है कि मेरा माउस कौन से किस तरफ जा रहा है। और फिर वो उस माउस के सेंसेशन के थ्रू इसको कमांड दे रहा है, जो अंदर कर्सर है, कर्सर के स्क्रीन पे कमांड दे रहा है कि कर्सर को स्क्रीन के इस पार्ट में दिखाना है, यहाँ पे लेके जाना है। कर्सर यहाँ पे क्लिक हो रहा है, यहाँ पे ये ऐप खोलना चाहता है। अभी फिर ये दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर जब इतना सारा प्रोसेस हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कि लाइक पहले मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं माउस का क्लिक कर रहा हूँ, फिर वो कमांड कंप्यूटर के ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस कर रहा है, उसको प्रोसेस करने के बाद फिर वो कंप्यूटर को बता रहा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्या आउटपुट देना है। उसके बाद फिर
कंप्यूटर हमें वो आउटपुट दे रहा है पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस पे, उस स्पेसिफिक आउटपुट डिवाइस पे। तो सर इतना, और मैंने यहाँ क्लिक किया नहीं कि वहां पे वो ओपन हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है ना सर कि इतना जल्दी कैसे हो रहा है फिर वो चीज, राइट? कि इतनी सारी प्रोसेस है, इतना सारा कुछ है, तो वो इतने जल्दी क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन ये है कि चीजें इतनी फास्ट चल रही हैं, जो अंदर पूरा डाटा फ्लो हो रहा है, जो पूरा अंदर एक जो सिस्टम है जो पूरा चल रहा है, वो बहुत सेकेंड से भी कम टाइम में चल रहा है। लाइक आप बोल सकते हो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में चल रहा है। इतना तेज हो रहा है वो सब कि हम जब तक हमें समझ में आता है कि हमने इधर क्लिक किया है, तब तक वो खुल जा रहा है, बहुत कम टाइम में चल रहा है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक पूरा डायग्राम है जैसे जिससे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे यूजर है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीजों के अराउंड चलता है, किन चीजों से ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा चलता है? एक तो यूजर, जो कि आप और मैं हैं। हम लोग जो हैं, हम यूजर है ऑपरेटिंग सिस्टम के, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो यूजर है। आप और मैं उसे यूज कर रहे हैं। और यूज कहाँ पे कर रहे हैं उसे? एक कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं, किसी कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं। ठीक है। अभी इसमें बहुत से आपको टर्म्स दिख रहे होंगे, जैसे इंटरफेस हो गया, ठीक है, एप्लीकेशंस है, प्रोग्राम्स है। ये सब आपके दिमाग में आएगा ना कि ये क्या है। तो एप्लीकेशंस जो होते हैं, जो हमारे हम शॉर्ट में बोलते हैं ना ऐप, हम लोग यूज करते हैं। अलग अलग ऐप हो गया, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मीशो हो गया। ये सब ऐप होता है। ऐप हम शॉर्ट में बोलते हैं, उसका पूरा नाम होता है एप्लीकेशन, जो कि बेस कुछ और नहीं, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर को जिससे डिजाइन करते हैं। प्रोग्राम्स वही चीज है, एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए हम प्रोग्राम्स यूज करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम से हम एक एप्लीकेशन डिजाइन बनाते हैं। ठीक है। इंटरफेस यानी कि जिससे हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम और कंप्यूटर को, हमें और कंप्यूटर को जो चीज कनेक्ट कर रहा है उसी को इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है। तो यही है, एक बेसिक डायग्राम है जो कि अगर आपने अपने दिमाग में डाला, तो फिर आप कल को अगर कोई आपको पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप उसे बता सकते हो अच्छे से कि क्या क्या होता है उसमें। यूजर होता है, अलग अलग इंटरफेस पे चलता है, कंप्यूटर्स पे चलता है, डेस्कटॉप पे चलता है। ठीक है। उससे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बना भी सकते हैं, एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है। आपने जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम चीजें चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब कुछ हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही यूज कर पा रहे हैं। ठीक है। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां तक समझ में आया आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम तक सबको समझ में आ गया कि क्या होता है। इंटरफेस, इंटरफेस वही है, आपको बताया ना। जैसे मैं, अगर आप फोन यूज कर रहे हो अपना, ठीक है, आप फोन को किसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हो? फोन को आप कैसे बता रहे हो कि क्या हो रहा है, फोन पे क्या चल रहा है? स्क्रीन के थ्रू। आप एक बेसिकली जो आपके सामने जो खुला होता है स्क्रीन, उस पे जो आप कमांड देते हो, सीधी भाषा में, सरल भाषा में, उसी को हम इंटरफेस बोल देते हैं, जहां पे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। हमारा, हमारे सामने जो है उसी को बोलते हैं। ये सारा डायग्राम बना सकते हैं असाइनमेंट में। हाँ, बना सकते हैं आप, अगर असाइनमेंट में आप बनाना चाहते हो तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप और भी डायग्राम, आप खुद से भी इसको अगर रीडिजाइन खुद से बनाना चाहते हैं कुछ, इसमें आप बना सकते हैं। शिवानी, आपको क्या नहीं समझा, आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको वही वापस समझा सकता हूँ।
बाकी सबको समझ गया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम तक क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, इतनी चीजें समझ में आ गई है ना सबको। अभी जो डायग्राम डायग्राम शिवानी कुछ नहीं था, डायग्राम बस इतना सा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किन किन चीजों से काम करता है, क्या क्या उसमें लगता है काम करने के लिए, बस इतना है। जैसे उसमें यूजर यानी कि मैं, आप, हम लोग जो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसमें एप्लीकेशंस जो कि हम यूज करने वाले हैं, प्रोग्राम्स जो ना जिससे वो एप्लीकेशंस बने हैं, डेस्कटॉप डेस्कटॉप यानी कि हमारे कंप्यूटर का जो मॉनिटर सामने हमारे जो स्क्रीन होती है, ठीक है। सर्विसेज अलग अलग टाइप के, एप्लीकेशंस और सर्विसेज बेसिकली आप बोल सकते हो एक ही चीज हो गया। रिसोर्सेज क्या क्या हम यूज करने वाले हैं, अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी, और ओवरऑल कंप्यूटर कंप्यूटर का जो इंटरफेस है, ठीक है। कुछ इसमें बहुत ऐसा मैंने कुछ टफ नहीं रखा हुआ है, इसलिए बहुत सिंपल सी चीज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या लगता है, सारी चीजें अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अभी कुछ डेमोज भी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ और चीजें भी दिखाऊंगा, तो आपको और समझ में आ जाएगी वो, ठीक है। साक्षी, डाउट क्या है आपका? आप क्वेश्चन लिख दीजिए अपना। अगला हम जानेंगे फाइल टाइप होते हैं। अब फाइल टाइप्स में पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर स्टोर कैसे करता है चीजों को, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंप्यूटर में एक स्टोर होता है जहां पे चीजों को रखा जाता है। जैसे घर में, हमारे घर में हम एक स्टोर रूम बनाते हैं जहाँ पे हम जरूरी चीजें रखते हैं, ठीक है। तो कुछ हम एक स्पेसिफिक जगह रखते हैं जहाँ पे हम सबसे ज्यादा दो चीजों में शौक करते हैं, राइट। हम उसको दो तरीके से बांटते हैं। किसी भी सामान को अगर हमें घर में रखना है, तो हम पहले देखते हैं कि वो सामान कितना जरूरी है, कि उसे ज्यादा लंबे समय तक हमें रखना है। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, सब्जियां हो गई, ये सारी चीजें हम देखते हैं कि ये ज्यादा दिन तक चलानी है हमें। तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे ठंडे बंद कमरे में या ऐसी जगह रखते हैं कि वो टिके अच्छे से रहे। और कुछ हम देखते हैं कि अभी खत्म करना है या फिर इसको चलाना है, जो अभी खत्म करना होता है उसे हम बाहर ही रखते हैं। उसे हम बहुत ज्यादा सिक्योर करके या स्टोर करके नहीं रखते। जैसे घर में किसी की कुछ ज्वेलरी वगैरह आपके घर में आता है जब, तो आप उसे क्या करते हो, आप उसे प्रॉपर एक लॉकर में लॉक करके सेव करके रखते हो, ताकि कल को कुछ, भगवान ना करे, बट अगर कल को कुछ हो जाता है तो वो उन चीजों को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी नॉर्मल चीजें जैसे कुछ कपड़े हो गए, कुछ ऐसे नॉर्मल चीजें हो गई, ठीक है, वो आप बाहर ही रखते हो। वो आप ज्यादा ऐसे उसको लॉक करके या तिजोरी में नहीं रखते, क्योंकि उसका इतना डर नहीं होता है आपको कि कौन लेके जाएगा। और वो आप जैसे ही आपका यूज हो जाता है, आपका काम हो जाता है, आप खुद उसे हटा दो घर से। ऐसे ही कंप्यूटर भी करता है। अभी कंप्यूटर कैसे, कंप्यूटर को हमने जैसे कुछ फिक्स एक स्टोरेज दी हुई है। आपका जो भी, आपका फोन भी जैसे आपका फोन है, आपके फोन में हमने फिक्स स्टोरेज दी है कि फोन में आप, मान लीजिए कि 56 GB फोन की स्टोरेज है, तो अभी आप उस 56 GB में कितनी चीजें डाल सकते हो, ठीक है। आप, ये तो नहीं कि आप सब कुछ ही उस 56 GB में रख दोगे, बराबर। क्योंकि एक पॉइंट पे आके वो 56 GB की भी तो कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारा कंप्यूटर फोन क्या करता है, वो भी देखता है कि आप जो चीजें कर रहे हो वो सेव हो रही हैं या नहीं, हो वो जरूरी, बहुत जरूरी है, कल तक उसको आगे के लिए भी यूज करना है, या फिर वो अभी के लिए टेम्पररी बेसिस पे यूज हो रही है, ठीक है। उसपे भी दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल है। इंटरनल मेमोरी मतलब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर में ऑलरेडी बनी बनाई मिलती है हमको। और एक्सटर्नल मेमोरी वो होती है जो कि हम बाहर से ऐड करते हैं। जैसे हमारा पेन ड्राइव है, हम लोग मेमोरी कार्ड फोन में लगाते हैं। जब हमारे फोन का मेमोरी हमको लगता है कि फिर भरने वाला है, तो हम मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, उसे हम फोन में लगाते हैं, ठीक है। वही कंप्यूटर में भी मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं आप।
पेन ड्राइव लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, सीडी जो हम लोग यूज करते थे, अब तो हालांकि नहीं यूज होते हैं उतना, सीडी यूज होता था पहले, ठीक है, ये चीजें होती थी। और इंटरनल इंटरनल दो टाइप के होते हैं। इंटरनल में भी होता है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम होता है RAM, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है ROM, रीड ओनली मेमोरी। अभी इन दोनों में क्या होता है रैम रोम में, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, आप जो मान लीजिए मैं अभी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपके सामने ये पूरा जो रन कर रहा हूँ, आपके सामने मैंने पीपीटी खोल रखा है, आपको पीपीटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं ये पीपीटी को स्टोर नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ है, मैं अभी सिर्फ इस पे काम कर रहा हूँ, तो ये अभी मेरा रैम पे चल रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे, ठीक है। ये अभी मेरे डिवाइस में स्टोर नहीं है। अगर मैं अभी अपना स्क्रीन बंद कर दूं या अपना कंप्यूटर बंद कर दूं, और उसके बाद अगर मैं, या फिर मान लीजिए मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, मेरी लाइट चली गई और मेरे पास बैकअप के लिए नहीं है, तो ये जो मेरा पीपीटी है या फिर वर्ड है, मैं कोई फाइल खोला हूँ या मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ या लिख रहा हूँ कंप्यूटर पे अपने, तो वो बंद हो जाएगा, वो वहीं पे। और मैं जब बाद में उसको खोलूंगा तो वो डिलीट हो चुका होगा, वो मुझे वापस नहीं मिलेगा, मुझे वापस से उसको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी में मैं जैसे कोई भी चीज सेव करता हूँ, मैं उसे, मान लीजिए मैंने एक वर्ड फाइल बनाई है, मैं उसको सेव कर लेता हूँ, तो सेव करने के बाद वो कंप्यूटर के पास हमेशा रहती है। मुझे जब भी आगे के भविष्य में, फ्यूचर में जब भी उसकी जरूरत पड़ने वाली है, मैं उसे खोल के यूज कर सकता हूँ, वापस देख सकता हूँ, ठीक है। अभी ये हो गया कंप्यूटर का स्टोरेज। अभी स्टोरेज में भी, अभी स्टोरेज में भी कैसा है कि हम स्टोरेज में डिफाइन करते हैं, हम स्टोरेज में भी बताते हैं कि कौन सी चीज क्या है। जैसे घर में आप खाना और हमारा जो ज्वेलरी है, वो दोनों के दोनों हम फ्रिज में तो रख सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों हम निकाल के उसको कबर्ड में भी तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है, तिजोरी में नहीं रख सकते आप। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें जैसे पता होता है कि क्या हमें क्या चाहिए, क्या कहाँ पे रखना है, कौन सी चीज कहाँ पे नहीं रखनी है, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर को भी तो पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या कहाँ पे रखनी है और कहाँ से वापस उसको लेना है, ठीक है। तो उसके लिए होती है कुछ एक्सटेंशन, होता है एक्सटेंशन, मतलब यहाँ .doc हो गया, .jp हो गया, ये कैसे, ये फाइल के टाइप्स है। ये जैसे हमारा जो .doc या .docx है, ये डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारा जो वर्ड फाइल वगैरह होता है, जितना भी वर्ड फाइल होता है हमारा, वो इनमें स्टोर होता है, इस फॉर्मेट में स्टोर होता है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। कि ताकि क्या होगा कि एक तो उसे पता है कि वो स्टोर कहाँ हो रहा है, वर्ड में हो रहा है, ठीक है, वर्ड फॉर्म में हो रहा है। कल को जब मुझे उसे वापस से यूज करना है, कल को मुझे जब ढूंढना है, पहली चीज तो मुझे पता होगा कि मुझे ढूंढना कहाँ है, मुझे वर्ड फाइल में ढूंढना है, मुझे ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, जब मैं उसे खोलूंगा, मैं ओपन करूंगा, कंप्यूटर को पता है कि उसे किस सॉफ्टवेयर में खोलना है, ठीक है। कंप्यूटर आपकी स्क्रीन में, जैसे मान लीजिए मेरे पास बाहर से कोई एक फाइल मुझे कोई भेज रहा है, मेरा कोई दोस्त या फिर कोई मेरा कलीग मुझे एक फाइल भेज रहा है, ठीक है। मैंने वो फाइल डाउनलोड किया, मुझे अब वो फाइल देखना है कि उसमें क्या है। मैं जब उसे ओपन करता हूँ, अगर उसमें ये एक्सटेंशन फाइल टाइप नहीं होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे उसे कैसे खोलना है, किस फॉर्मेट में खोलना है। या तो मैं उस इंसान से पूछूं कि भाई तुमने क्या बना के दिया है, और अगर वो इंसान अवेलेबल नहीं है तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर में डाल दिया गया है कि अगर वो .doc के फॉर्म में है और मैं उसे ओपन करता हूं, तो कंप्यूटर पहले ढूंढेगा पूरे सिस्टम में कि मेरे पास वर्ड फाइल रीड करने के लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं है, और जैसे ही होगा वो वर्ड फाइल में खोल देगा। और अगर आपके पास वैसा कोई फाइल एप्लीकेशन नहीं होगा या फिर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा जिससे कि वो फाइल खोली जा सके, तो फिर आप उसे नहीं खोल पाएंगे, नहीं एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी .doc dox है, ये एक वर्ड के लिए है। जेपीजी पीएनजी जो है, ये हमारे जितने भी फोटोज होते हैं, इमेजेस होते हैं, उसे खोलने के लिए होता है। MP4 जो है, ये हमारे जो मूवीज वीडियोस हम लोग देखते हैं, वो MP4 फॉर्मेट में होता है। पीडीएफ, जो हम पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ तो सबको पता है, जो हम वर्ड जैसे ही होता है, बस हम उसमें एडिट नहीं कर सकते चीजों को, हम सिर्फ उसमें रीड कर सकते हैं। वो रीड के लिए एक फॉर्मेट है वर्ड फाइल का, ठीक है। उसमें हम इमेजेस वगैरह भी डालते हैं, इमेजेस वगैरह भी ऐड होती है डॉक्यूमेंट में, ठीक है।
वो पीडीएफ के लिए होता है। MP3 होता है, .mp3 जब आप करते हो तो उसमें सिर्फ आपकी ऑडियो स्टोर होती है, आपका वीडियो स्टोर नहीं होता है। ठीक है। ये समझ में आया सबको, फाइल और स्टोरेज कंप्यूटर का। स्टोरेज समझ में आया सबको? कुछ क्वेश्चन, किसी को कुछ डाउट वगैरह स्टोरेज को लेके या फाइल टाइप को लेके? ठीक है। अभी मैं आप लोग को एक बार करके दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक वर्ड फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने अपना वर्ड खोला। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वर्ड फाइल बना रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लीजिए टाइप कर दिया कुछ, मैंने यही टाइप कर दिया अगर। ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं फाइल में जाऊँ, इसे सेव करूंगा। ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, सेव एज। सेव करते ही ये ऑलरेडी सिंपल सेव हो जाएगा। सेव एज में मुझे किस तरीके से सेव करना है वो आता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको जैसे सेव कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए इसको कहीं नहीं, मैं डेस्कटॉप पे ही अपने लिख किया। ठीक है। अभी जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, मुझे और साथ भी बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट के। ठीक है। जैसे कुछ हैं जो इसे वर्ड में ही रखेंगे बट अलग टाइप से रखेंगे। इसी में मैं इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकता हूँ। मैं अगर इस पीडीएफ में सेव कर दूंगा तो मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं श्योर हूँ कि मुझे ये इतना ही चाहिए, इसमें कुछ एडिटिंग नहीं करना है, तो मैं इसको पीडीएफ में सेव कर दूंगा। पीडीएफ में सेव करके मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। पीडीएफ में सेव करने का फायदा ये होता है, कल को अगर मैं किसी को ये भेजता हूँ तो वो इसमें अपना कुछ ऐड नहीं कर सकता है। क्या वर्ड में भेजता हूँ तो वो एडिट करके उसमें कुछ अपना एडिट करके उसको आगे भेज सकता है, पीडीएफ में वो चीज नहीं होती है। ये ठीक है। ये होता है बेसिक तरीका किसी भी चीज को सेव करने का। इसमें हम चाहे आप पेंट सेव कर लीजिए, इमेज सेव कर लीजिए। ठीक है। ये हो ये यहाँ तक समझ में आ गया है? ऐसा पूरी देखिए, पीडीएफ में ऐड आप कर सकते हैं बट उसमें कैसा होता है कि आपको आगे चल के वापस पीडीएफ को वर्ड फाइल में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। आप पीडीएफ को डायरेक्ट ऐड चेंज नहीं कर सकते। आप पीडीएफ में डायरेक्ट कुछ ऐड माइनस नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको वापस वर्ड फाइल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। एक बार आप उसको वापस वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब आप उसको वापस एडिट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझा है? um, ये जिनका कोर्स गलत वगैरह हो चुका है या फिर आपको कोई और कोर्स लेना था, आप सपोर्ट टीम से बात करिए। सपोर्ट टीम आपको बताएगी आप क्या कर सकते हो, उसका कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। ठीक है। सर पीडीएफ में ऐड करने के बाद अगर हाँ हाँ हाँ, आप उसको वर्ड फाइल में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है, आप कर सकते हो उसको। ठीक है।
अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? आप लोगों को फटाफट बताना है वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर वो क्या है, ठीक है? फटाफट। अगर अगर इनपुट डिवाइस होगा तो आपको आई लिखना है, अगर आउटपुट डिवाइस होगा तो आपको ओ लिखना है, ठीक है? वेब कैम क्या होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टच पैड, जो हमारे मोबाइल में टच पैड होता है, नहीं, 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 नहीं। टच पैड आउटपुट डिवाइस कैसे हो जाएगा? टच पैड से हम कमांड दे रहे हैं या वो हमको कमांड वापस रिटर्न कर? टच पैड इनपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रोजेक्टर, नहीं, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं प्रोजेक्टर, ठीक है। ठीक है, चलिए। मतलब आपको इनपुट आउटपुट समझ में आ गया है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को कंप्यूटर समझ में आ गया। आज मैं एक बार फटाफट पूछ लेता हूँ। अगर समझ में आया तो वाई लिखिएगा, नहीं आया तो एन लिखिएगा। कंप्यूटर समझ में आ गया? क्या होता है बेसिक? काजल, काजल, आपको क्या डाउट है, क्या नहीं समझा है? जिनको नहीं समझा वो एक बार चैट में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को क्या नहीं समझा एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट आप लोगों को समझ में आ गया है। स्टोरेज आपको समझ में आ गया है, कैसे क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्या है, फाइल टाइप क्या होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब आप लोग को चीजें समझ में आ गई हैं। तो आप लोग का आज का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों को हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के 5-5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है। और सिर्फ उनका नाम नहीं लिखना है, उनके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा लिखना है कि क्यों वो हार्डवेयर है, क्यों वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्या फंक्शन करते हैं वो, उस पर थोड़ा सा और रिसर्च करना है, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर और रिसर्च करना है, ठीक है। और अगर डिस्कशन करवाना हुआ तो मैं अगली क्लास में उसका डिस्कशन भी करवा सकता हूँ। कंप्यूटर में स्ट्रांग नहीं है। समझा नहीं मैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कंप्यूटर में स्ट्रांग नहीं है मतलब? असाइनमेंट आप लोगों का ये है कि आप लोग को 5 हार्डवेयर, 5 सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनके नाम लिखने हैं, क्या काम करते हैं वो आपको लिखना है। और वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्यों है वो लिखना है, ठीक है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको थोड़ा और रिसर्च करना है कि क्या होते हैं, क्यों और कैसे होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं उनको,
ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी है, इन पे रिसर्च करना है, इनपुट आउटपुट पे थोड़ा रिसर्च करिए, जो चीजें हमने आज क्लास में ली हैं, और उस पे डिस्कशन करिए। असाइनमेंट कब सबमिट करना है ये आपको बताया जाएगा, आप लोग अभी से असाइनमेंट करना चालू कीजिए। ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं आज के क्लास से रिलेटेड। असाइनमेंट आप अभी फिलहाल कॉपी में लिखना चालू है, जितनों को भी ये क्वेश्चन है असाइनमेंट कैसे लिखना है, अभी कॉपी में लिखना चालू करिए, आपको बताएंगे। ठीक है, अगर उसको वर्ड में भी करना होगा तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप एक कॉपी बनाइए और उसी कॉपी में लिखना चालू करिए। अगर आपको एग्जांपल्स मिल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं एग्जांपल्स, तो अच्छी बात है, लिखिए, जरूर लिखिए। गुड आउटपुट के। कुछ डाउट्स? ठीक है, ठीक है, फिर क्लास को यहीं पे आज के एंड कर देते हैं। असाइनमेंट मैंने डाल दिया है, लिख दिया है टेक्स्ट में, आप लोग एक बार सब लोग अपने पास वो फोटो खींच के रख लीजिए, अगर बाय चांस कोई भूलता है तो।
Hello, Himanshu sir. Prashant this side. हेलो सर. Yes. While leaving, just make sure that we don't just leave. उसके बगल में we have one small arrow. There we have the यस सर. option to end meeting. So we just end meeting. यस डेफिनेटली. Sure. Thank you. So they have this doubt regarding the courses. They are like we have applied for another course, but because of some issues or something like that, they got enrolled in different course. Okay. Okay, and also there's this doubt continuously popping up कि where do we have to do the assignment and in which language we have to do it. Currently you can do it in both हिंदी और इंग्लिश. अभी के लिए सारे बच्चों को यही है कि हिंदी इंग्लिश किसी में भी कर लो. असाइनमेंट जब आप सबमिट करोगे हम वेरीफाई करेंगे. जब वेरीफाई हो जाएगा तब हम आपको लास्ट में वर्ड फाइल में ही लिखने बोलेंगे, तब आपकी रिपोर्ट में वो अटैच होता है. ठीक है. अभी फिलहाल आपको सभी लोगों को अपना असाइनमेंट हिंदी या इंग्लिश अपने हिसाब से पेन एंड पेपर पर अगर इजी लगता है उस पर कर लो, नहीं तो अगर वर्ड पे इजी लगता है, लैपटॉप पे इजी लगता है तो आप उस पर कर लो. जब आप सबमिट करोगे हम वेरीफाई कर देंगे कि हाँ सब सही है, तब हम आपको लास्ट में वर्ड पे ही एंड एंड में एंटर करने को बोलेंगे. पोर्टल से रिलेटेड जितनी भी डाउट है मैंने एक सपोर्ट का नंबर ऐड कर दिया है. ठीक है. सब्जेक्ट चेंज होना है या ईमेल चेंज होना है, एनीथिंग लाइक दैट, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना. व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कॉल शायद पिक नहीं होगी. एक साथ आज मोर देन 4000 मैसेजेस का ऑलरेडी रिप्लाई जा चुका है. ठीक है. 24 आवर्स के अंदर हम आपका रिप्लाई दे देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. दैट इज श्योर. नेक्स्ट, जिन बच्चों को ये डाउट था कि अटेंडेंस कहाँ से मार्क होगी, पोर्टल पे ही आपको अटेंडेंस मार्क करनी है. ठीक है. पोर्टल में ही आप देखेंगे तो वहाँ पर मार्क अटेंडेंस आता है. एवरी डे यू हैव टू मार्क अटेंडेंस देयर. अगर अटेंडेंस मार्क करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी ईमेल के साथ सपोर्ट को मैसेज करिए और उसमें हेलो हाय की जगह सीधे क्वेरी लिखिए. एग्जाम इसका नहीं होता है, इसका आपको जो रिपोर्ट सबमिट करते हो और वाइवा वॉच जो होगा, उन्हीं दोनों बेसिस पे आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है. ठीक है. वाइवा वॉच आपका ऑफलाइन होगा. ठीक है. सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो क्लास एंड करते हैं फिर यहीं पे. ठीक है, मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं आज की. मिलते हैं फिर. अगर अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा होगा तो बता दीजिएगा कल क्या कमी रह गई है. ठीक. सर यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं ऐड करना है, आपको मेल करना है स्क्रीनशॉट. आपके पास सपोर्ट का मेल होगा, वहां पे आप ऐड कर दीजिएगा. ठीक है. तो आप चलिए. सपोर्ट को मेल कर दीजिए at info@selfcode.in. ठीक है. इस पे आप मेल भी कर सकते हैं और सपोर्ट के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं. बाकी सारा अटेंडेंस आपको पोर्टल से ही बनाना है. पोर्टल पे आपको मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन आता है, बस वहीं पर आपको मार्क अटेंडेंस कर देना है बस. ठीक है. ठीक है चलिए. सर, दैट्स इट. ओके. ओके सर. आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ. यस श्योर. ओके. ठीक है. बाय बाय सभी को, कल मिलते हैं.